पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश हैं। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. डॉक्टर रेवा कुमार, योर वास्तु स्पेशलिस्ट। वेलकम बैक गाइस, मैं हूं ईशा आपके साथ। सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 1550 AM 99.7 FM HD3 पर वास्तु जीपीएस रेवा कुमार सुपर वास्तु स्पेशलिस्ट के साथ। आपको पता ही है रेवा जी हर ट्यूसडे के दिन 8:30 से 9 बजे के बीच में वास्तु जीपीएस लेके आते हैं, जहां आप कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो पे और उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 5102708830 दैट्स द नंबर टू कॉल। इस नंबर पे आप कॉल करिए हमारी स्टूडियो लाइन पे और आप जो भी पूछना चाहें वो आप रेवा जी से वास्तु से रिलेटेड पूछ सकते हैं। एंड आपको बता दूं कि अगर पर्सनली उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। 5108683338 दैट्स द नंबर टू कॉलर। ये उनका पर्सनल नंबर है। आप शो के बाद डेफिनेटली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। 5108683338 दैट्स द नंबर टू कॉल हर। विजिट कर सकते हैं divinevastu.net इफ यू वांट टू टेक आउट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट वास्तु। उनके वेबसाइट में बहुत ही ढंग से, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है सब कुछ लिखा हुआ है, क्लियरली आप पढ़ सकते हैं। ईमेल करना चाहें divineavc@gmail.com। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप पर्सनली रखना चाहते हैं तो ईमेल भी कर सकते हैं। फिलहाल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट कॉल अप 5102708830। ये हमारा स्टूडियो नंबर है एंड रेवा जी यहाँ पर है हमारे साथ आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। बिफोर दैट लेट्स वेलकम हर ऑन द शो फर्स्ट। हाय रेवा जी, कैसे हैं आप एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ईशा, हमारे सभी लिसनर्स आपको भी प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, मुझे लगता है कि आज सारे बच्चों की गुड वाली मॉर्निंग होने वाली है सिंस उनका स्कूल शुरू होने वाला है और कॉलेज भी शुरू हो चुके हैं काफी सारे बच्चों के। तो आज रिवा जी हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो आप बताइए कि क्या टॉपिक आज आपके दिमाग में है हमारे लिसनर्स के लिए। कहा ईशा आपने कि बच्चों की जो गुड वाली मॉर्निंग तो स्टार्ट है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा पेरेंट्स की भी हो चुकी है, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस रहता है स्पेशली बच्चों के लिए। तो पहले तो ये याद रखिए कि पेरेंट्स अपने पे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रखें, क्योंकि बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा उनका जो कहते हैं ना कि पर्सनालिटी को अगर डेवलप करने में हेल्प चाहिए तो पेरेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, प्लेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं नेचुरली वेकेशंस के बाद में, हॉलीडेज के बाद में बच्चे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और एक नया ही उनमें जोश भी होता है, एक एनर्जी भी होती है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे डाउन भी होते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी जब उनकी पूरी डेवलप नहीं होती है या वो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है या वो देखते हैं कि शाय है, टिमिड है, तो ऐसे कई बार इश्यूज आते हैं जो बच्चे इसको अवॉइड करते हैं कि हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, हमें नहीं जाना या इस तरह से। लेकिन आपके लिए बहुत ही जरूरी है पॉजिटिव एनर्जी, और इसके लिए बच्चों को अच्छा कॉन्फिडेंस देना, उनका प्रॉपर स्टडीज में कंसंट्रेट कर सकें, ताकि पेरेंट्स स्ट्रेस को लेके नहीं चले, ना बच्चे ले, नहीं तो आप दोनों ही सफर करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स है चाहे बच्चे हैं। तो आज का ईशा हमारा टॉपिक स्पेशली मैं देती हूँ अपने इन बच्चों के लिए जिनका स्कूल या कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, और अपने सभी फ्रेंड्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि जो इस बार स्ट्रेस में लेके बैठे हैं, ना दिन भर काम कर सकते हैं ऑफिस में या घर में अगर हैं तो यही इश्यूज है। शाम को हस्बैंड आता है, वाइफ आती है तो यही कंप्लेंट्स रहती हैं, आज बच्चों ने ऐसा किया वैसा किया। तो आप इन सब चीजों से ध्यान दीजिए कि व्हाट इज द कॉज। अब जब कॉज का रीजन आता है तो कहीं ना कहीं वास्तु डिफेक्ट जरूर होगा। वास्तु डिफेक्ट मीन्स कि अगर हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम साइंटिफिकली लॉजिकली आपसे बात बताते हैं कि वास्तु की एनर्जी क्या है अकॉर्डिंग टू द सन मूवमेंट। जब सन की मूवमेंट के हिसाब से ही आपको उसका सारा रिजल्ट मिलता है। अगर आपके बच्चे जब भी देखें नॉर्थ ईस्ट में अगर कहीं पे भी टॉयलेट अगर होता है, क्योंकि वहां से हमारे को लाइफ मिलती है, सुबह मॉर्निंग जब सन राइज होता है तो उस डायरेक्शन से बाहर निकल रहा होता है, उभरता है,
जब सुबह 4 बजे 4:30 बजे देखें तो सन वहां से उभरता है। तभी किसी समय में पुराने सालों में भी देखें, अगर आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स थे तो क्यों कहते थे कि मॉर्निंग में उठ के स्टडीज करनी चाहिए, मॉर्निंग में बिल्कुल फ्रेश होते हैं। स्कूल हमेशा बच्चों के लिए मॉर्निंग में ही स्टार्ट होता है, पूरा यूनिवर्सल है मॉर्निंग में, बिकॉज उसकी मॉर्निंग की एनर्जी बहुत पॉजिटिविटी होती है उसमें, वहां का एक ऑरा ही अलग होता है। तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नॉर्थ ईस्ट से हमारी एनर्जी स्टार्ट होती है, स्पेशली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। जब हम नॉर्थ ईस्ट से उस एनर्जी को लेते हैं तो इसका मतलब कि हमारे को सुबह की फ्रेश एयर चाहिए, कॉस्मिक एनर्जी चाहिए। अगर वहां पे टॉयलेट आ जाएगा तो वहां उस टॉयलेट की नेगेटिविटी से आपके घर के बड़े बच्चे को, स्पेशली फॉर द बॉय, आई एम टॉकिंग अबाउट द बड़ा लड़का होगा, कहीं ना कहीं उसको नेगेटिविटी से प्रॉपर कंसेंट्रेट नहीं कर पाएंगे या उनकी हेल्थ इश्यूज रहेंगे। पेरेंट्स मदर की तो रहती ही रहती है, लेकिन ये बच्चों पे भी कहीं ना कहीं उसका असर आता है जी। के साथ अगर साउथ ईस्ट में बच्चा सोता है जो फायर एलिमेंट है, अगर आप वहां पे सोते हैं, आपका बच्चा स्पेशली सोता है तो वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। फायर एलिमेंट की वजह से उसमें बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवनेस आ जाएगी या वो बात को सुनेगा नहीं, और जो एनर्जी है वो पॉजिटिव नहीं होगी, वो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, वो इतना नेगेटिविटी हो जाता है कि वो हर तरह से वो लीडरशिप वैल्यू गलत रास्ते में लेके चला जाता है बच्चा। साथ ही साथ वहां पर आपको फ्रेंड्स इश्यूज को लेके आपके बच्चे को देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो ड्रग्स में, अल्कोहल में, इस तरीके की एनर्जी के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। That's why we always say that the child should never sleep in the southeast. साउथ वेस्ट में अगर सोते हैं तो वो बहुत ज्यादा डोमिनेट हो जाते हैं, पेरेंट्स की बात ही नहीं मानते हैं, ये रीजन आती है। नॉर्थ वेस्ट में अगर आते हैं तो उनके साथ में प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो अब आप कहेंगे कि रेवा, देन विच डायरेक्शन इज गुड फॉर आवर चिल्ड्रन? आपने तो सारी कॉर्नर्स हमारे को गलत बता दिए, तो क्या बच्चों को बाहर थोड़ा सुलाएंगे या बच्चों को बाहर थोड़ा रखेंगे? बिल्कुल। आप अपने बच्चों को रख सकते हैं अगर आपका बच्चा ईस्ट डायरेक्शन में है। ईस्ट डायरेक्शन जहां से सनलाइट की एनर्जी आती है, मॉर्निंग राइज, सनराइज करता है, वहां से ड्राइविंग फोर्स देता है। अगर आपके बच्चे का बेडरूम ईस्ट में या वेस्ट में है तो दैट इज द बेस्ट डायरेक्शन, बट नॉट इन द साउथ ईस्ट और द साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट में अगर बच्चा है, ईस्ट की तरफ सर करके सो रहा है तो बहुत ही अच्छी तरह वो स्टडीज में कंसंट्रेट करते हैं। और अगर आप बच्चों को कभी भी उनका स्टडी रूम उनके बेडरूम में बिल्कुल नहीं बनाइए। बच्चों के स्टडी रूम के लिए हम हेल्प लेते हैं नॉर्थ ईस्ट की। मीन्स कि अगर नॉर्थ ईस्ट जो जुपिटर प्लैनेट से रिलेटेड है, जहां से उनको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, प्रॉपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेट देम सिट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड फेस टुवर्ड्स द ईस्ट व्हाइल स्टडीइंग। But again we have to take care कि while studying or while sleeping there should not be any window behind them. बच्चों के सर के पीछे कभी भी विंडो नहीं होनी चाहिए, ना ही सोते वक्त उनका जो बेड में उनका पाँव है दरवाजे की तरफ, एंट्रेंस डोर की तरफ, बेडरूम के एंट्रेंस डोर को पॉइंट करें। जब वो ईस्ट की डायरेक्शन में सोएंगे तो प्रॉपर कंसंट्रेट करेंगे, अच्छा स्टडीज करेंगे, प्लस नॉर्थ ईस्ट में अगर बैठेंगे तो ब्लेसिंग्स लेंगे और ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ें। बच्चे ईस्ट के साथ में वेस्ट का बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। अगर वेस्ट बेडरूम में सो रहे हैं, अगेन देयर हेड शुड बी टुवर्ड्स द ईस्ट। कहीं पे भी लिसनर्स बच्चों को बेड मेटल का आप मत दीजिए। अगर बच्चों को मेटल का बेड होता है क्योंकि उनकी बॉडी में ही ऑलरेडी मैग्नेटिक है, तो बेड से भी हमारे को आयरन से भी मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है जो उनको ज्यादा हेल्थ इश्यूज लाएगी, लेजी होंगे, उठने का मन नहीं करेगा, स्टडीज करने को मन नहीं करेगा। इसको आप दूर करें। ईशा मैं बहुत ज्यादा पाती हूँ जब मैं विजिट करती हूँ कि कई बार बच्चों आराम से बेड पे लेटे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में सो रहे हैं लेकिन वाइल स्टडिंग अगर आप बेड पे पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द रॉन्ग डायरेक्शन एंड दैट इज द वेस्ट डायरेक्शन। अगर आप वेस्ट की तरफ फेस करके पढ़ रहे हैं तो वो आपकी सनसेटिंग की डायरेक्शन है। अगर इस समय हमारे प्यारे बच्चे भी अगर ये शो सुन रहे हैं तो ऑलवेज से दिस इज द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। रेवा इज नॉट सेइंग एनीथिंग कि जो आप सोचे कि ऐसे ही है जिस पे आप बिलीव नहीं कर सकते। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू माई डियर टू बिलीव इट, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइंस। दिस साइंस इज रिलेटेड विथ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड यू हैव टू बैलेंस देम. Dear children, the way if you need, your body needs water, fire, you want to eat, sometimes you feel cold, sometimes you feel heat. The same way our dwelling also needs these 5 elements of nature. इनको आपको बैलेंस करना है, इनको कहीं एक्सेस नहीं होने दें, कहीं कमी नहीं होने दीजिएगा.
अगर आपका बेडरूम में कहीं इलेक्ट्रॉनिक वायर्स, अगर जैसे कि कंप्यूटर है या फोन चार्ज करते हैं और आपके बेड के नीचे से निकल रहा है, तो उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देती हैं। बिल्कुल प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते स्टडीज में। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को चार्ज पे भी रखते हैं तो आके उसकी वायर्स आपके बेड के नीचे से नहीं निकले। बिल्कुल। साथ ही साथ नेक्स्ट बताना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा पाया जाता है कि अगर स्टोरेज, बेड में बच्चों की स्टोरेज स्पेस में वो लोग क्या करते हैं कि अपने जूते रख रहे हैं और सब जूतों के साथ उनका बुक्स भी पड़ा है, क्लटर किया हुआ है, वो बहुत नेगेटिव है। वो आपको कहीं पे भी आपको आपके स्कूल के बीच में आपकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं होने देगा। You have to take care everything. Never store your shoes or anything which is not working in your bedroom. आप अपने बेड की स्टोरेज स्पेस पे बिल्कुल नहीं रखें. You can use it for your comforts or for clothes. The same way in the backpacks also. Try to arrange it properly. जहाँ पे अगर आप देखते हैं कि पेन्स हैं, पेंसिल्स हैं, इट्स नॉट इन वर्किंग पोजीशन, तो आज अगर आपका फर्स्ट डे है या ऑलरेडी स्कूल स्टार्ट हो चुका है, तो स्टिल वी आर हैविंग ए टाइम. नथिंग इज लेट. आप उसको चाहिए, उन पेन को पर्सनली अच्छी तरह से शॉप कीजिए. जहां अगर पेन टूटा, अगर आप अपने बैकपैक में रख रहे हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी ग्रेडिंग में क्या असर पड़ रहा है. बिल्कुल. और रेवा जी, कई बार ये होता है कि बच्चों के रूम्स में जो है, जैसे कि हमें एक फोन आया था, लेकिन वो ऑन एयर नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है कि जो रूम कलर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार लड़कियों के हिसाब से पिंक कलर होता है रूम में, कई बार लड़कों के हिसाब से ब्लू कलर होता है. तो वो कह रहे थे कि कलर का क्या इम्पैक्ट होता है और उससे कुछ वास्तु का रिलेशन गहरा है कि नहीं, ये क्वेश्चन. बिल्कुल है. एक तो सबसे पहले कि अगर बच्चों के ईस्ट की तरफ में है, जैसे कि अगर वो डायरेक्शंस को, अगर आप कहीं बच्चे को साउथ वेस्ट में सुला रहे हैं तो आप वहां पे सी ग्रीन कलर नहीं दे सकते हैं. लेकिन अगर आप बच्चों के बेडरूम में ईस्ट में है या वेस्ट में सो रहे हैं, तो भी उसकी ईस्ट वॉल के ऊपर में ग्रीन कलर का, सी ग्रीन कलर का कोशिश कीजिए देने के लिए, क्योंकि ग्रीन कलर बच्चों को मेंटली कंसंट्रेट स्टडीज में करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. लाइट्स को डिम बिल्कुल नहीं रखें, लेकिन रेड कलर, ब्लैक कलर आप अपने बच्चों के बेडरूम में हमेशा अवॉइड कीजिए. अगर आप सोचते हैं कि गर्ल्स हैं एंड दे लव पिंक कलर्स और आप पिंक कलर करना भी चाहते हैं, तो आप पिंक के बदले में अगर आप पिंक फैमिली पर्पल कलर में चले जाएं तो वो ज्यादा बच्चों को हेल्प करेगा, स्टडीज में भी हेल्प करेगा, बच्चों को अपने करियर को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है पर्पल कलर. बट अवॉइड जितना भी हो सके रेड और ब्लैक. यहाँ तक कि अगर बाथरूम में भी रेड और ब्लैक जरूर अवॉइड कीजिए. वाटर फीचर्स कहीं पे भी बच्चों के बेडरूम में बिल्कुल नहीं दीजिए, खासतौर पे ब्लू कलर को. मीन्स कि ब्लू कलर का अगर आप सोचते हैं कि अगर वहाँ पे फिश एक्वेरियम रख देते हैं, उसको अवॉइड कीजिए. अगर आपके बच्चों का बेडरूम वेस्ट की तरफ में आता है तो आप वेस्ट वॉल को डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू कलर दे सकते हैं, लेकिन सी ब्लू कलर नहीं दे सकते हैं. सी ब्लू कलर जो आ जाता है वो वाटर फैमिली को ले जाएगा, लेकिन अगर आप उसको रॉयल ब्लू दे देंगे, डार्क ब्लू दे देंगे, तो वो वेस्ट की वॉल को इनहेंस करेगा. प्लस उसी के साथ में कॉम्बिनेशन आप ग्रीन वॉल को ग्रीन कलर दे दीजिए ईस्ट वॉल पे, तो उसकी एनर्जी को पूरा बैलेंस करके आपके बच्चे को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा. वाह, वंडरफुल. मुझे नहीं पता था रेवा जी कलर का भी इतना इंपॉर्टेंस होता है. तो ऐसे अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस है, आज रेवा जी डिस्कस कर रहे हैं कि बैक टू स्कूल टाइम है और इफ यू आर कंसर्न अबाउट योर चाइल्ड और आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको कॉन्फिडेंस गेन करने में, तो आप बिल्कुल उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं हमारे इस वक्त स्टूडियो नंबर पे, जो है 5102708830. आई रिपीट द नंबर, इट्स 5102708830. इस नंबर पे कॉल करिए और रेवा जी जो है यहाँ आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, वास्तु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं. पर्सनली अगर कॉल करना चाहते हैं उन्हें, तो उनका नंबर है 5108683338. शो के बाद आप डेफिनेटली इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं divinevastu.net या ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com. तो कॉल करिए और पूछिए उनसे क्वेश्चन कुछ भी. तो रेवा जी, हम जैसे बात कर रहे हैं कि बैक टू स्कूल टाइम है, कॉलेज टाइम है, कुछ लोगों के खुल भी चुके हैं, आज फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे ऑफ एनी स्कूल और कॉलेज को ऐसी स्पेशल आप बात बताना चाहें जो मतलब थोड़ी उनकी नर्वसनेस कम हो जाए, जिस वजह से वो नर्वस रहते हैं. जी
मैं हर साल अपने बच्चों को बताती हूँ, आपके हमारा बे एरिया क्या ऑल अराउंड, चाहे मैं अमेरिका में शो कर रही हूँ, चाहे मैं कनाडा में जाती हूँ, चाहे मैं इंडिया में जाती हूँ, सभी को ये मैं टिप बताती हूँ और मैं जानती हूँ कि ये टिप बहुत ही फायदा देती है। आज उसी टिप को मैं अपने सभी बच्चों को बताना चाहूंगी। पेरेंट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। इट्स वेरी इजी और बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट्स आपको देती है। अगर आपको देखते हैं कि बच्चा प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर रहा, कहीं आप फील करते हैं कि ही इज वेरी टिमिड और शाय या कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप कह सकते हैं पर्सनैलिटी प्रॉपर डेवलप नहीं हो रही है, या बच्चों को हम देखते हैं कि सोशली या स्कूल्स के बीच में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत ही ज्यादा सहमे रहते हैं, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी आपको क्या करना है लिसनर्स, यू कैन गेट द वाटर बॉटल, जो आपकी मिनरल वाटर बॉटल होती है, कोई भी वाटर ले लीजिए, बॉटल ले लीजिए, उसको ब्लू सेलोफेन पेपर में रैप कर लीजिए बॉटल को प्रॉपर। जब ब्लू सेलोफेन में रैप कर लेंगे, आप वो 1 बॉटल भी ले सकते हैं, 15 बॉटल भी, 20 भी बॉटल, दैट्स अप टू यू कि क्या कितनी जरूरत है। उन बॉटल्स को अगर आप अपने घर का चाहे बैक यार्ड है, चाहे इनसाइड द हाउस या आपका फ्रंट आता है, कहीं पे भी जहां पे ईस्ट आता है, ईस्ट आप कैसे चेक करेंगे? मॉर्निंग में चेक करेंगे, जब 7-7:30 पे जहां से सन बिल्कुल राइज कर रहा है। दोपहर को 10 बजे की डायरेक्शन नहीं लीजिएगा, क्योंकि 10 बजे हमारे सन की मूवमेंट साउथ ईस्ट की तरफ चलनी शुरू हो जाती है। आपको मॉर्निंग की देखनी है, दैट इज बिटवीन 6 to 7:30 में, जहां से सन राइज हो रहा है, वहां पर वो वाटर रख दीजिए जो आपने सेलोफेन पेपर में रैप किया हुआ है, ब्लू सेलोफेन पेपर में। लेट इट बी इट देयर फॉर एटलीस्ट 4 to 5 hours। वहां पे 4 से 5 घंटे उस पानी को जरूर रहने दीजिए। उसके बाद में अब वो पानी अपने बच्चों को पीने के लिए दीजिए, दैट विल हेल्प देम लॉट। जितना वो उस पानी को पिएंगे उतना ही उनके बीच में एनर्जी मिलेगी, एक ड्राइविंग फोर्स मिलेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, दे विल लिसन यू। और इवन यहाँ तक कि ये रेमेडीज आप बड़े भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं या आप भी आगे एडल्ट एजुकेशन कर रहे हैं, तो आप लोग भी उस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। ये टिप आप सबके लिए बहुत फायदेमंद है। साथ साथ एक और जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि हमारे सभी लिसनर्स, आप अपने बच्चों के बेडरूम में एक पेरेंट्स के साथ का एक पिक्चर जरूर लगाइए। फैमिली पिक्चर नहीं कह रही हूँ मैं, जैसे अगर आपका बेटा है तो बेटे के साथ की जो आपकी पिक्चर है, आप उसके बेडरूम में आप उसकी ईस्ट वॉल पे या वेस्ट वॉल पे लगाएं, साउथ वॉल पे नहीं लगाइए। अगर बिटिया है तो बिटिया का पिक्चर अपने साथ का उसके रूम में लगाइए। देन यू सी कि हाउ यू गेट द बॉन्डिंग विथ योर चिल्ड्रन। बिल्कुल, आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें होती है रेवा जी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार। एंड पिक्चर लगाने में कोई उसमें हर्ज नहीं है, कोई भी अपने जो है फोटो पिक्चर्स वगैरह लगा सकता है। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था रेवा जी, अगर आप चाहें तो मैं पूछ सकती हूँ आपसे वो क्वेश्चन। जो जैसे बैक टू स्कूल और कॉलेज का जो ये टाइम होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्लासेस में जाते हैं, क्लासेस करके जब घर वापस आ जाते हैं और नेक्स्ट डे वापस जाना होता है, तो मेंटली प्रिपेयर करना अपने आप को बहुत जरूरी होता है कि भाई नेक्स्ट डे भी हमें स्कूल जाना है, ये करना है। और उसमें कई बार होता है कि नर्वसनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, एंजाइटी कि अरे हम कल क्या करेंगे, कल क्या करेंगे। सो अपने आप को काम रखने के लिए कुछ ऐसा है जो आप कभी बताना चाहें? जी बिल्कुल है, वो है सबका ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने रूम्स को पहले ही ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, घर आएंगे, अगर आपका ओवर, एक तो वैसे आपको प्रेशर है, बच्चों को अपनी स्टडीज का प्रेशर है और नेक्स्ट डे फिर जाना है, वो प्रेशर है, होम टेस्ट को करना है, और उसके ऊपर में अगर आपको क्लटर मिल जाएगा, अगर आपका रूम ऑर्गेनाइज नहीं होगा, तो आपको ये ज्यादा एंग्जाइटी बढ़ाएगा। एंड डोंट एक्सपेक्ट माय डियर चिल्ड्रन कि अगर आपके पेरेंट्स ही ऑर्गेनाइज करें आपके रूम को। अगर आप 5 मिनट भी देंगे तो आप सुबह अगर 5 मिनट लगा रहे हैं तो नेक्स्ट डे आपको 3 मिनट्स लगेंगे। लेकिन अगर आपने सुबह 5 मिनट भी नहीं दिए तो शाम को जब आपके घर आएंगे तो आपको 50 मिनट्स लगेंगे आपको ऑर्गेनाइज करने में। जहां पे क्लटर होगा वहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। उन लोगों के लिए ये आज की मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि कभी भी अगर आप सॉक्स उतारते हैं या बच्चों आप कपड़े चेंज करते हैं तो उल्टा मत टांगिए। अगर आप उल्टा टांगेंगे तो नेक्स्ट डे के लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, फिजिकली प्रिपेयर नहीं होंगे, साथ ही साथ ये एक नेगेटिव ऑरा देती है, नेगेटिव वाइब्स देती है। तो सिर्फ लॉन्ड्री के टाइम पे जरूर है कि आप उल्टा कपड़ा रखें, लेकिन अगर आपको कपड़ा नेक्स्ट डे पहनना है, या कई बार बच्चे देखते हैं कि सॉक्स उतारते हैं तो उल्टी सॉक्स पड़ी हैं, तो उनसे उनकी बुद्धि भी उल्टी ही चलती है, वो सीधी नहीं चलती है। ऑलराइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइज रखें अपने आप को, सो दैट आगे की चीजें भी उतनी ऑर्गेनाइज्ड रहे। राइट रेवा जी?
बिल्कुल, ऑफ कोर्स, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं रखेंगे, आपका बेड ऑर्गेनाइज नहीं है, आपकी बुक्स ऑर्गेनाइज नहीं है, आपके सामने कुछ नहीं है, तो आप उसको नहीं कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनाइज कहाँ हो सकता है? अगर आप प्रॉपर डायरेक्शंस आपके पास में है। अगर आप साउथ वेस्ट में सो रहे हैं तो आप करेंगे ही नहीं, बच्चे बात ही नहीं मानेंगे, जैसे पढ़ा है पढ़ा रहेगा, दे विल से कि वो व्हाट एवर माई मॉम विल डू, व्हाई शुड आई डू। साउथ ईस्ट अगर डायरेक्शन में सो रहे हैं, फायर एलिमेंट की तरफ में, अगर पेरेंट्स उनको थोड़ा भी समझाते हैं कि नहीं बच्चों आप ऐसा नहीं करो, देन दे विल स्टार्ट डूइंग द आर्ग्यूमेंट्स। मैंने बहुत नेगेटिविटी कई बार बच्चों में देखी है कि बहुत गंदे रिजल्ट हमारे को मिलते हैं, लेकिन जहां वो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की तरफ में सो रहे हैं, वो काम होना शुरू हो जाते हैं। दे ऑलवेज लिसन देयर पेरेंट्स, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। अर्थ एलिमेंट आपके बच्चों को अभी कहीं जरूरत नहीं है कि वो साउथ वेस्ट में सोएं। दे डोंट नीड द फायर एलिमेंट। हाँ, आप उनकी हेल्प तब ले सकते हैं, सोने के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सोचते हैं कि बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो घंटा 2 घंटा साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाके वो प्ले कर सकता है, कुछ पढ़ सकता है, ताकि वो कॉन्फिडेंस को गेन कर सके, वो बात कर सके, पब्लिक स्पीकिंग के लिए उसको बहुत हेल्प करता है, पर्टिकुलर फॉर दैट डायरेक्शन। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 24 आवर्स ही अगर वो साउथ ईस्ट में ही बैठा रहा है, तो बच्चे नहीं मानते। यहाँ तक कि मैं बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताती हूँ लिसनर्स की, मैंने 4 साल के 3 साल के बच्चों को भी देखा है, अगर वो पेरेंट्स के साथ साउथ वेस्ट बेडरूम में सो रहे हैं तो वो इतने जिद्दी हैं कि वो पेरेंट्स की बात मानने को तैयार ही नहीं है, 3-3, 4-4 साल के बच्चों को। लेकिन जैसे ही उनकी डायरेक्शन को शिफ्ट किया जाता है, उन्हें सही दिशा दी जाती है, तो दे आर डूइंग वेरी गुड नाउ। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत छोटी चीजें होती है बट वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई ऑलरेडी सेड। तो रेवा जी से आपको अगर ऐसी बात करनी है शो के बाद, इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट हर पर्सनली, तो आप उनके नंबर पे कॉल करिए जरूर, 5108683338। ये नंबर है उनके कॉल करने के लिए। रिपीट कर देती हूँ एक बार, 5108683338। दैट्स द नंबर टू कॉल रेवा जी, इज अ सुपर वास्तु स्पेशलिस्ट। शो चल रहा है वास्तु जीपीएस। कोई भी क्वेश्चंस वास्तु से रिलेटेड हो, आप जरूर कॉल करिए। अगर आप ऑन एयर नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, मैं आपका क्वेश्चन जो है रेवा जी तक पहुंचा दूंगी। तो आपको सिर्फ इतना करना है, स्टूडियो पे कॉल करना है, 5102708830। दैट्स द नंबर टू कॉल ऑन द स्टूडियो। और अगर रेवा जी को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मैं नंबर दे चुकी हूँ, 5108683338। वेबसाइट है divinevastu.net, और ईमेल भी कर सकते हैं। कई बार अपने घर के या ऑफिस के या बिजनेस के आपको अगर ब्लू प्रिंट्स वगैरह उनको भेजने हैं या कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो ईमेल करके भी कर सकते हैं, divineavc@gmail.com। तो आज रेवा जी बात करें बैक टू स्कूल और कॉलेज के बारे में। और अगर आपका भी कॉलेज या स्कूल चालू हो चुका है या आपका आज फर्स्ट डे, तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। और सेकेंड, अगर ये छोटी सी टिप्स आप फॉलो कर लेंगे तो मे बी आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। सो रेवा जी, मैं एक और चीज पूछना चाह रही थी कि साइकोलॉजिकल रोल बहुत बड़ा प्ले करता है व्हेन यू आर गोइंग बैक टू स्कूल और कॉलेज, कि पहले हम अजम्पशंस बना लेते हैं कि ये होगा या ये नहीं होगा, या जो भी हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। आपने उसकी भी बताया कि भाई काम कैसा करना चाहिए अपने आप को। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी आ जाती है कि बैक टू स्कूल में पेरेंट्स जो है वो कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए जो उनके लिए हेल्पफुल रहे। सिंस अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम थोड़ा से बाकी, तो उसके पहले आप रैप अप करने से पहले कुछ बताना चाहें। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए मैं स्पेशली बताऊंगी, सबसे पहले तो अगर हमारे को साइकोलॉजिकल अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन लेते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से लेते हैं। अगर पेरेंट्स नॉर्थ वेस्ट बेडरूम की तरफ में सो रहे हैं, दैट इज अ मून प्लैनेट एयर एलिमेंट, तो वो बच्चों का लिया हुआ स्ट्रेस उनको देता ही देता है। अगर आप ऐसी डायरेक्शन में सो रहे हैं तो आप सबसे पहले वहां पे पीकॉक फेदर्स रखिए, क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट का पेयर रखिए, जो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल फॉर द पेरेंट्स की जहां पर वो खुद या तो अपनी फ्रस्ट्रेशंस की वजह से बच्चों पे गुस्सा कर रहे होते हैं, या वो बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि व्हाट इज देयर नीड। वहां के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप अपने बच्चे को पानी दे रही हैं या खुद पानी भी पी रही हैं, अपने आप को काम कर सकती हैं, तो आप नॉर्थ की तरफ फेस करके पानी पीने की कोशिश कीजिए। और कभी भी पानी पीना है बैठ के पीजिए, खड़े मत होके। नॉर्थ की तरफ पानी पिएंगे, आपको आपकी लाइफ के लिए, आपकी अपनी बॉडी के लिए अच्छा है, आपके करियर के लिए अच्छा है, लेकिन वो आपको मेंटली इतनी कामनेस देगा कि आप बहुत ही तरीके से अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करेंगी और बच्चे आपकी पोजीशन को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि जब सुबह के समय में खासकर बच्चों को, पेरेंट्स को भी वर्क जाना है, उससे उनको बच्चों के लिए भी करना है। अभी तो ये बहुत अच्छा है कि हस्बैंड वाइफ दे आर टेकिंग फॉर दीज थिंग्स फॉर ईच अदर, केयर करते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फिर भी कहीं पर अगर आप ये सोचते हैं तो सुबह उठ के अगर आप 1 गिलास पानी भी नॉर्थ की तरफ फेस करके अगर आप पीती हैं,
तो आप कुछ दिन ट्राई फॉर द 7 days। मैं तो ईशा अपने लिसनर्स को बोलती हूँ कि जब भी आप ये मेरे से कुछ टिप्स ले रहे हैं, ट्राई फॉर अ टाइम बिंग एंड देन फील हाउ यू गाइज आर फीलिंग। अगर आपको लगता है कि जी हाँ आपको बहुत फर्क महसूस हो रहा है तो आप उसको करते रहिए। तो 1 गिलास पानी पीना है, फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, विंडोज को खोलिए, कर्टेन्स को हटा दीजिए, लेट द लाइट कम टुवर्ड्स यू, और वहाँ आप अपने बच्चे के साथ में बैठ के 10 मिनट के लिए बात कीजिए और उनको भी इसी एनर्जी के बारे में बताइए। और सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स लिए बिना अपने बच्चों को घर से मत जाने दीजिए, चाहे वो 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें। मेक देयर हैबिट, मेक देम टू अंडरस्टैंड कि यस दे हैव टू क्लोज योर आईज एंड टू हैव टू। रेवा जी, इसी के साथ बस हमारा एकदम टाइम एकदम करेक्ट 9 बज गए घड़ी पे, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। आपको थर्सडे को मुलाकात होगी जब आप अपना शो करने आओगे 3 से 4 एंड ऑफ कोर्स 2 से 3 भी। थैंक यू सो मच रेवा जी। थैंक यू ईशा, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। आप लोग सुन रहे रेडियो जिंदगी, जिए जा। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.